लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारतीय अपराध जगत में हाल के वर्षों में काफी सुर्खियों में रहा है। उनका नाम खासकर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने उन्हें पूरे देश में बदनाम कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई का जीवन एक दिलचस्प और जटिल कहानी है, जो अपराध, सियासत और व्यक्तिगत संघर्षों से भरी हुई है। इस लेख में हम लॉरेंस बिश्नोई के जीवन, उसके अपराध जगत में कदम रखने और उसकी वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी देंगे। प्रारंभिक जीवन और परिवार। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिल्का जिले के धत्तरनवाला गांव में हुआ था। उनका परिवार एक सम्मानित और साधारण किसान परिवार से आता है। बिश्नोई समुदाय के सदस्य होने के नाते लॉरेंस के परिवार ने शुरू से ही पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति प्रेम जैसे मूल्यों का पालन किया। बिश्नोई समुदाय के लोग अपने धार्मिक और सामाजिक आचरण के कारण विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित होते हैं। लॉरेंस का बचपन सामान्य तरीके से बीता, लेकिन उनकी शिक्षा के दौरान ही उनके जीवन में एक मोड़ आया। स्कूल के दिनों में वे औसत छात्र थे, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका रुझान कम ही रहा। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें चंडीगढ़ भेजा गया, जहां से उनके जीवन में असल बदलाव शुरू हुआ। लॉरेंस ने वहां के डीएवी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन कॉलेज के समय से ही वे आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लगे थे। आपराधिक जीवन की शुरुआत। बिश्नोई का आपराधिक जीवन कॉलेज के दिनों में ही शुरू हो गया था। जब चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक गैंग की शुरुआत की। इस गैंग का उद्देश्य शुरुआती दिनों में सिर्फ छोटे मोटे झगड़े और दबंगई था, लेकिन समय के साथ साथ ये एक बड़ा आपराधिक संगठन बन गया। उनकी शुरुआती आपराधिक गतिविधियों में सबसे ज्यादा ध्यान तब गया जब उनका नाम कॉलेज कैंपस में हुए एक हत्याकांड से जोड़ा गया। इसके बाद लॉरेंस ने धीरे धीरे अपने गैंग का विस्तार किया और वह उत्तरी भारत के प्रमुख गैंगस्टरों में से एक बन गए। गैंगस्टर के रूप में उभार लॉरेंस बिश्नोई का अपराध जगत में नाम तब प्रमुखता से आया जब उनका नाम कई बड़ी आपराधिक घटनाओं में सामने आया। उनका गैंग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में सक्रिय रहा। लॉरेंस के गैंग में कई शार्प शूटर और कुख्यात अपराधी शामिल थे, जो पैसे के लिए हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे काम करते थे। लॉरेंस का नाम 2008 में उस समय सुर्खियों में आया जब उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। यह धमकी उन्होंने ब्लैक बग हत्या मामले के संदर्भ में दी थी, क्योंकि बिश्नोई समुदाय हिरणों को पवित्र मानता है। सलमान खान के खिलाफ दी गई धमकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा। सलमान खान को दी गई धमकी। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी इसलिए दी थी क्योंकि 1990 नाच के काले हिरण शिकार मामले में फंसे हुए थे। लॉरेंस ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सलमान को उनके द्वारा की गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस धमकी के बाद लॉरेंस को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपना आपराधिक नृत्य चलाना जारी रखा। जेल से अपराध का संचालन। लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद भी उनके आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने जेल से ही अपने गैंग का संचालन जारी रखा। बताया जाता है कि उनके गैंग के सदस्य जेल के बाहर से उनकी हिदायतों पर काम करते थे। लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक नेटवर्क मजबूत था कि वे जेल में रहते हुए भी कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में सफल रहे। उनके गैंग की गतिविधियों में जबरन वसूली, अपहरण और हत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा उनके गैंग ने कई व्यापारियों, राजनेताओं और प्रमुख हस्तियों से फिरौती भी वसूली है। बिश्नोई गैंग का नेटवर्क इतना बड़ा है कि उनके सदस्य कई राज्यों में सक्रिय हैं और वे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अपने अपराध को अंजाम देते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। दोषी में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया। बताया जाता है कि मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की थी। हालांकि लॉरेंस ने खुद इस हत्या में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन उनके गैंग के सदस्यों का नाम हत्या में प्रमुख रूप से सामने आया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की और उन्होंने अपने गैंग के कुछ सदस्यों के इस हत्या में शामिल होने की बात मानी। इस घटना के बाद से लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में और भी कुख्यात हो गया।
मौजूदा स्थिति वर्तमान समय में लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद हैं, लेकिन उनके गैंग की गतिविधियां अभी भी जारी हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार उनके गैंग पर निगरानी रख रही हैं, लेकिन बिश्नोई का नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह से खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। लॉरेंस बिश्नोई का जीवन एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि किस तरह एक साधारण परिवार का लड़का अपराध के रास्ते पर चलकर देश के सबसे बड़े गैंगस्टरों में से एक बन सकता है। उनके जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आपराधिक रास्ते पर चलने से अंत में क्या परिणाम हो सकते हैं: जेल की सजा, परिवार का अपमान और एक अंधकारमय भविष्य। निष्कर्ष, लॉरेंस बिश्नोई का जीवन अपराध, बदनामी और खौफ से भरा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में जो रास्ता चुना वह उन्हें भारतीय अपराध जगत में एक प्रमुख स्थान पर ले आया, लेकिन इसका परिणाम उनके और उनके परिवार के लिए काफी नकारात्मक रहा। उनके गैंग की गतिविधियों ने न केवल उन्हें बदनाम किया बल्कि समाज में भी डर और असुरक्षा का माहौल पैदा किया। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में जेल में है, लेकिन उनका आपराधिक नेटवर्क और उसका प्रभाव अभी भी कई राज्यों में बना हुआ है। उनका जीवन एक चेतावनी है कि गलत रास्ते पर चलने से अंततः क्या परिणाम हो सकते हैं, और यह समाज के लिए भी एक चुनौती है कि कैसे ऐसे अपराधियों को रोका जाए और युवा पीढ़ी को अपराध की दुनिया से दूर रखा जाए।